सोचे कि कोई भगवान को याद करके रो रहा है। संत आए और आकर के बोले भैया क्यों सर पटक रहे हो। जैसे पंडित जी सर ऊंचा किए, संतों ने ललाट को देखा। देखो जो हमारा चेहरा है ना, एक कैमरा है, चेहरे को देख करके जाना जा सकता है ये व्यक्ति कैसा है। संत लोग होते हैं ना, ये बहुत पढ़े लिखे नहीं होते हैं, डिग्री कॉलेज नहीं जाते हैं ये, लेकिन ये आपके चेहरे को देखकर बता सकते हैं आप कैसे हो। संत बोले आपके ललाट को देखने के बाद ऐसा लगता आप विद्वान ब्राह्मण हो। रोने का प्रयोजन, क्यों रो रहे हो। ये जीवन अनमोल है। संत तो चाहते हैं कि आंखों से आंसू निकालो तो उस ठाकुर को निकालो, उस परमात्मा के लिए निकालो जिसने इस दुनिया में भेजा है। क्यों रो रहे हो। आत्मदेव ने कहा कि महाराज भले हो गए आप मिल गए। आज रोने का कारण और कुछ नहीं है, हमारे पाप कर्म है। हमारे घर में तुलसी जी है लेकिन हरी भरी नहीं होती है। पानी डालता हूं लेकिन हरी भरी नहीं होती है। हमारे घर में गाय है लेकिन बांझ है, कोई बछड़ा बछड़ी नहीं है। महाराज जानते हो क्यों? क्योंकि हमारे घर में बेटा नहीं है। जो हम जल देते हैं पितरों तक नहीं पहुंचता है, ये पाप कर्म ही तो है। इसलिए मैं प्रतिज्ञा करके आया हूं कि जब तक पुत्र होने का वरदान हमको नहीं मिलेगा तब तक मैं गांव नहीं जाऊंगा, तब तक घर नहीं जाऊंगा। संतों ने सर पर हाथ रख कर क्या भले आदमी, बेटे के लिए रो रहे हो। अरे रोना है तो अपने ठाकुर के लिए रो, रोना है तो उस परमात्मा के लिए रो। कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गनी। बेटा तुम्हें सुख देगा, इसका क्या प्रमाण है। दो का नाम लिया। संतों ने कहा कि राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए लेकिन क्या सुख दिए। कपिल देव भगवान का अपराध कर दिए, कितनी पीढ़ी दर पीढ़ी निकल गई तप करने में। महाराज अंग के घर में कोई बेटा नहीं था, कितनी यज्ञ किए, यज्ञ करने के बाद एक बेटा हुआ जिसका नाम है बैन। एक बेटा हुआ, निकला घर में नास्तिक। अपने बेटे के डर से पिता को अपने ही घर में, अपने ही राज्य में छुप करके रहना पड़ता था। बेटा सुख देगा, इसका क्या प्रमाण है। कोई प्रमाण नहीं है। हम अपने बेटे के लिए धन इकट्ठा करते हैं कि हमारे नौ रहने के बाद हमारा बेटा सुख चैन से जिएगा। अरे अगर बेटा लायक निकलेगा तो धन किस काम का, और नालायक निकलेगा तो वो धन जो आप इकट्ठा किए हो वो 10 दिन में उड़ा देगा। बेटा सुख देगा। संतों ने कहा अगर बेटा मानना है तो गोविंद को मानो, जीवन की नैया पार हो जाएगी। आत्मदेव बोले महाराज ज्ञान मत दो। आत्मदेव जी ने कहा ये महात्माओं की सबसे बड़ी विडंबना है, अपनी दुख क्या सुना दो कि ज्ञान की भाषण देने लगते हैं। महाराज ये ज्ञान हमें मत दो। थोड़ा बहुत ज्ञानी मैं भी हूं, मैं भी पढ़ा लिखा हूं। अरे आप जैसे संतों विरक्तों को क्या पता कि जब छोटा सा नन्हा सा बालक आकर के गोदी में बैठ करके अपने पिता को दाढ़ी को पकड़ करके खींचता है तो उस समय पिता के हृदय पर क्या व्यतीत होता है। आपको क्या पता कि जब तुतलाते तुतलाते बेटा पापा कहता है तो वो पापा बोलने का सुख जो मिलता है आपको क्या पता। महाराज
जब तक बेटा का आशीर्वाद नहीं दोगे तब तक मैं जाने वाला नहीं हूं। संतों ने कहा कि मैं तुम्हारे ललाट को देख करके बता सकता हूं कि एक जन्म क्या 7 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में बेटा बेटी नहीं है। आत्मदेव और जोर से रोने लगे, सर पटक पटक करके रोने लगे। संतों ने समझा, भैया क्यों रो रहे, क्यों पटक रहे हो? आत्मदेव जी ने कहा, महाराज मैं तो एक जन्म के लिए रो रहा था, आपने तो 7 गुना दर्द बढ़ा दिया। मैं तो इस जन्म के लिए रो रहा था और आप कह रहे हो 7 जन्म तक। तो महाराज सर पटक करके मर जाना। संतों ने कहा कि तुम्हारे भाग्य में बेटा बेटी है ही नहीं। आत्मदेव बोले कि महाराज मैं जानता हूं कि संत से वाणी, संत के मुख से निकला हुआ वाणी भगवान भी नहीं काट सकते। आप चाहो तो रेखा बदल सकते हो। आपने रबड़ स्टैंप देखा? रबड़ स्टैंप, कोर्ट में जाओ, कहीं मोहर लगाओ, मोहर लगाने वाले को बोलते हैं रबड़ स्टैंप। रबड़ स्टैंप पर जब पढ़ो आप तो उस पे शब्द उल्टा लिखा होता है, ध्यान देना, पढ़ नहीं सकते हो आप। लेकिन जब वो मोहर कोरे कागज पर मारो तो सीधा नजर आएगा। उसी तरह संतों के चरणों में इतनी ताकत होती है, संत चाहे तो हमारे रेखा को उल्टी जो है वो सीधा कर सकते हैं। महाराज आप चाहो तो सब कुछ हो सकता है, और अगर बेटा होने का वरदान नहीं दोगे तो सर पटक करके यही मरूंगा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन ब्राह्मण हत्या, ब्रह्म हत्या का दोष आपको लगेगा। महात्मा बोले भले आदमी फंस गए हम। संतों ने अपने झोले से एक फल निकाला और आत्मदेव के हाथ में दे दिया कि लो, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, ये फल ही तुम्हारे यहाँ बेटा का रूप लेकर के आएगा। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हो गए कि वाह प्रभु, संतों वास्तविक में करुणा निधान है, बड़े कृपालु हैं। आनंद विभोर कर आत्मदेव आए अपने घर। आज पंडित जी बड़े खुश हैं, अपनी पत्नी को बुलाया, अरे सुनती हो इधर आओ। दौड़ते हुए धुंधली जाई, क्या बात है? बोली ये लो प्रसाद, हमारा आज भाग्योदय हो गया, हम दोनों का भाग्य खुल गया, ये फल खा लो, हमारे घर में भी अब बेटा बेटी होंगे। धुंधली बोली पागल तो नहीं हो गए, कहीं फल खाने से बेटा बेटी होते हैं? आत्मदेव जी ने कहा कि ये फल कोई साधारण फल नहीं है, संतों ने दिया है, और मैं भली भांति जानता हूं कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन संत की वाणी कभी अनर्थ नहीं हो सकती है मेरे भाई, इसलिए फल खा लो। नियम बता दिया, ऐसे रहना वैसे रहना। बोले खा लो। पत्नी बोली भले आदमी, स्नान करूंगी, सुंदर वस्त्र पहनूंगी, पवित्र होऊंगी, फिर भगवान के चरणों में प्रणाम करके फल खाऊंगी। पंडित जी बोले हाँ हाँ बिल्कुल। पंडित जी समझा बुझा दिए और अपना झोला उठाए जजमान के घर में चले गए पूजा करने। धुंधली देवी बैठी है, मन में विचार कर रही हैं कि फल खाएं या ना खाएं। तीन चार स्त्रियां पड़ोस वाली आ गई। धुंधली बोली सुनती हो, हमारा भी भाग्य खुल गया है, आज संतों ने मुझे फल दे दिया है, हमारे घर में भी अब बेटा होगा। अच्छा फिर खा लो, तुरंत फल खा लो। धुंधली बोली लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि जो स्त्रियां गर्भवती होती हैं उनका शरीर मोटा हो जाता है, पेट बड़ा हो जाता है,
पड़ोसी बोले फिर क्या हो गया? बोले कुछ नहीं हुआ, पेट बड़ा हो जाएगा तो भोजन कम खाया जाएगा, भोजन जब कम खाया जाएगा तो शरीर में कमजोरी हो जाएगी, फिर घर का काम कौन करेगा? पड़ोसियों ने कहा अपने ननद को बुला लो, जब तुम्हारे घर में बेटा होगा तो ननद जरूर आएगी नेग लेने, तो 6 महीना पहले से बुला लो, काम करवाओ, फिर बाद में नेग दे देना। धुंधली बोली वो ननद महा चोटी है, उसको मत समझना ऐसे, 6 महीने में मेरा घर खाली कर देगी वो, उसको नहीं बुलाने वाले हो। इससे अच्छा तो नौकर कोई नौकरानी रख लूंगी। बोले रख लो लेकिन फल खा लो। फिर धुंधली बोली फल तो खा लूंगी, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि जो स्त्रियां गर्भवती होती हैं वो ज्यादा दौड़ धूप नहीं सकती हैं, ज्यादा चल फिर नहीं सकती हैं, अचानक भूकंप आ जाए, घर में आग लग जाए, सब भाग जाएंगे, हम कैसे भगेंगे? पड़ोसियों ने कहा कैसी कैसी बातें सोचती होती, अरे तुमको फल खाना है तो खा ले। धुंधली बोली तुम चिंता मत करो मैं खा लूंगी, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि सुखदेव भगवान अपने माँ के गर्भ में 12 वर्ष रहे थे। कहीं भी मेरा भी बेटा अगर गर्भ में 12 वर्ष की छोड़ो 5 वर्ष भी रह गया ना, मेरा तो नमो नारायण हो जाएगा। पड़ोसियों ने समझाया कि बहन कुछ नहीं होता है, खा लो। हर तर्क पे तर्क करती रही। पड़ोसी बोले खाओ या भाड़ में जाओ, हम लोग चले। धुंधली फल नहीं खाई। 2 दिन के बाद धुंधली की बहन आ गई। जब बहन आई ना, धुंधली अपनी बहन को हृदय से लगाई। धुंधली की जो बहन है ना, उसके 9 पुत्र हैं, 10वां आने वाला है, और धुंधली के घर में एक भी पुत्र नहीं। धुंधली ने अपनी बहन को पूरा वृतांत सुनाया। धुंधली की बहन ने कही कोई पागल हो गई है, कहीं फल से कोई बेटा बेटी होता है? अरे महात्मा लोग बड़े विचित्र होते हैं, इन पर भरोसा मत करना, जादू टोना कर देते हैं ये लोग। धुंधली की बहन यही चाहती थी कि इसके घर में कुछ न हो, हमारा एक बेटा गोद ले ले और इसके धन को हरण कर लो। वो बहन वही चाहती थी। धुंधली बोली बहन तुम बताओ हमें क्या करना चाहिए? बोले करना क्या है, तुम्हारे घर में खाने वाला नहीं है और हमारे घर में खानों वालों की लाइन लगी है, तो खाने को है नहीं। तुम्हारे घर में खाने को बहुत है लेकिन खाने वाला नहीं है। ऐसा करो 9 पुत्र हमारे हो गए, 10वां आने वाला है। बोले फिर? बोले 10वां तुम रख लेना। बोले तुम्हारे पतिदेव? बोले मेरे पतिदेव को कुछ नहीं होगा, तुम ढेर सारा पैसा दे देना, मैं अपने पतिदेव के मुंह बंद कर दूंगा। बोले पंडित जी? बोले पंडित जी तो बड़े सरल स्वभाव के हैं, रात में ला करके मुझे पकड़ा देना, मैं शोर कर दूंगी कि मुझे बेटा हो गया, मुझे बेटा हो गया। दोनों बहनों की 60 गांठ हुआ, बात पक्की होगी। बोले फल? बोले संत ने प्रसाद दिया है, परीक्षा के लिए घर में गाय है ना, गाय को खिला दो, अगर फल खाने से बेटा बेटी होता है तो परीक्षा हो जाएगा। फल गाय को खिला दी और अपने फल नहीं खाई, पंडित जी से बोल दी कि मैं गर्भवती हूँ, मेरे पेट में बच्चा है। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए, आनंद में विभोर हो गए। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ और
धुंधली की बहन घर में 12 बजे रात में एक बेटे को जन्म दी। वो दौड़ करके ला करके धुंधली को दे दी। धुंधली ने शोर मचा दी कि हमको बेटा हो गया, बेटा हो गया, बेटा हो गया। पंडित जी बड़े प्रसन्न हो गए कि हमारे घर में बेटा हो गया, बेटा हो गया। ठीक 3 महीने के बाद उस गाय के भी पेट से एक बेटा जन्म लिया जो फल खिलाया। गाय के से जो जन्म लिया बेटा, पूरा शरीर मानव का है, केवल कान गाय की तरह है। इसलिए पंडित जी ने उस पुत्र का नाम रखा गोकर्ण। और अपने पुत्र का नाम रखना चाहते थे कि मेरा नाम आत्मदेव है तो मेरे बेटे का नाम परमात्मा देव रखूंगा, रामदेव रखूंगा। धुंधली आई, बोले वाह, 9 महीना पेट में रखूं मैं, दर्द सहन करूं मैं, और नाम तुम्हारे चलता फिरता। नाम जैसा मेरा है वैसे मेरे बेटे का होना चाहिए। आत्मदेव जी ने कहा कि देवी कोई बात नहीं है, जैसा हम रखना चाहो रख लो। तुम्हारे नाम में है ही क्या है, धू भी अच्छी नहीं है, ली भी अच्छी नहीं है। धुंधली बोले कि ली भले न अच्छा हो लेकिन धो अच्छा है, इसलिए मेरा नाम धुंधली, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। धुंधकारी। और गो से जो जन्म हुआ था उनका नाम हुआ गोकर्ण। गोकर्ण को पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। धीरे 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 दोनों बच्चे बड़े हुए, लेकिन दोनों बच्चे बड़े तो हुए लेकिन दोनों का मार्ग अलग हो गया। गोकर्ण जी पंडित हो गए, ज्ञानी हो गए, और धुंधकारी महाखल हो गया। हमारे घर में अगर एक बेटा हो ना मेरे भाई, तो माता पिता को सावधान हो जाना चाहिए। माता पिता का दायित्व तो बढ़ जाता है, क्योंकि जिस घर में एक बेटा हो उस बेटों को बिगड़ने के चांस ज्यादा होते हैं। कोई गलती कर दे बेटा तो माता पिता कहते हैं कोई बात नहीं, एक ही तो है, क्या हो गया, सुधर जाएगा, एक ही तो है। आज बेटा शीशे का गोटी खेल रहा है तो लोग कह रहे कोई बात नहीं, 2 दिन खेल लेगा, खेलने का उम्र है, एक ही तो है। आज गोटी खेला, कल पत्ती खेलेगा, पत्ती में फिर पैसे लगाएगा, जुआ खेलेगा। धुंधकारी भी यही किया, जुआ खेलने लगा, माँ से पैसे मांगने लगा कि माँ पैसा दो। माँ पैसे दे देती, क्या होगा, बहुत पैसा है, उसके लिए तो है। धीरे 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 हार लेता चला गया। जुआ में जब हारने लगा तो दुखी होने लगा, जब दुखी होने लगा तो बोतल लगाने लगा, शराब पीने लगा, मदिरा पीने लगा, मांस खाने लगा। 12 बजे रात्रि में आता है, माथे पर काला पट्टी, हाथ में तलवार लेकर के चोरी करने लगा। पूरी तरह बिगड़ गया। माँ को पकड़ करके कहता लाओ पैसे दो। धुंधली बोलती बेटा पैसे हैं कहाँ? बोले मैं जानता हूं पैसे तुम रखी हो। एक दिन पिता रात्रि में आराम कर रहे थे, 12 बजे रात्रि में धुंधकारी आया और पिता ने कहा इधर आओ, मेरे घर स्वर्ग जैसे घर को तुमने नरक बना दिया। ये ब्राह्मण का घर था, तुमने नरक बना दिया। जगह जगह शराब की बोतलें पड़ी हैं, जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े हैं, तुम्हें थोड़ा भी शर्म नहीं लगता? धुंधकारी बोला पिताजी सठिया गए हो, बुढ़े हो गए हो, बुद्धि बिगड़ गई है। जो मैं करता हूं ना वही अच्छा करता हूं। अब तुम वृद्ध हो गए हो, तुमको कुछ नहीं पता। अर्धरात्रि में पढ़ा लिखा व्यक्ति ब्राह्मण आत्मदेव रोने लगा कि इससे अच्छा तुम्हें बिना पुत्र का ही था।
कम से कम हमारे घर को सुख चैन तो था। रोने लगी। गोकर्ण जी आए। गोकर्ण जी अपने पिता को बड़े प्यार से पिताश्री बुलाया करते थे। गोकर्ण जी आए और कहे, पिताश्री बहुत दिन से आप उदास रहते हो, उदास रहने का कारण क्या है? आपके नेत्रों में आंसू, क्या बात है? आत्मदेव जी ने कहा, पुत्र मैं क्या बताऊं, मेरे स्वर्ग जैसे घर को धुंधकारी ने हमारे घर को नरक बना दिया है। इस घर में रहूं तो कैसे रहूं? और बेटा इस मन में इतना त्याग भी नहीं है कि इस घर को छोड़ करके कहीं चले जाऊं। किधर जाऊं, कहां जाऊं? गोकर्ण जी ने उपदेश दिया है कि पिताश्री इस दुनिया में सुखी कौन है? इस दुनिया में सुखी कोई नहीं है। हम सोचते हैं कि हमारा पड़ोसी सुखी है, लेकिन पड़ोसी से जाकर के पूछो तो पड़ोसी भी सुखी नहीं है। इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है, हर प्रकार से कोई न कोई दुख लगा है। तो पिताश्री सबसे पहले तो दो चीज अपने मन से त्याग दो आप। पहला तो देह का अभिमान और इस देह की ममता, ये दो चीज त्यागो आप। ये देह हमारा है, ये अभिमान हटा दो। अगर शरीर हमारा होता तो इस शरीर को हम मरने क्यों देते हैं? ये कान हमारा है, लेकिन कान बहरे हो जाते हैं। आंखें हमारी हैं, लेकिन आंखें समाप्त हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि शरीर हमारा नहीं है।